नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। किसी भी देश के लिए उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मजबूत होना मायने रखता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ अन्य देशों से संबंधों में काफी सुधार आया है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों में जो तनाव हाल ही में दिखाई दे रहा है वो चिंताजनक है। चीन और पाकिस्तान से भारत के संबंध शुरू से ही तनावग्रस्त है। 1962, 65, 72, 99 के युद्ध इसका उदाहरण है। लेकिन नेपाल जैसा छोटा सा देश जो भारत का मित्र देश है, वो अब चीन और पाकिस्तान के साथ सुर मिलाने लगा है और उसने भारत से पंगा लेते हुए न सिर्फ भारत की जमीन को अपने नक्शे में शामिल कर उसे संसद के निचले सदन से पास करवा लिया है, बल्कि सीमा पर नेपाली पुलिस की ओर से गोलाबारी भी की गई, जिसमें एक भारतीय शख्स की जान चली गई और एक घायल भी हुआ है। लेकिन नेपाल सरकार के इस भारत विरोधी कदम की उसके देश में ही आलोचना हो रही है और लोग इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वे सरकार के इस भारत विरोधी कदम का विरोध कर रहे हैं और इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। मतलब नेपाल की जनता ही सरकार के इस फैसले में शामिल नहीं है। जनता ही नहीं, कई नेपाल के सांसद भी दबी जुबान में सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा होने की वजह से मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन एक सांसद सरिता गिरी ने खुलकर नेपाल सरकार के भारत की जमीन पर कब्जा दिखाने की कोशिश का विरोध किया है। इसी के चलते उन्हें संसद से भी बाहर कर दिया गया। मतलब लोकतांत्रिक देश कहे जाने वाला नेपाल तानाशाही पर उतर आया है और वो अपने ही सांसदों की आवाज को कुचल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जनता ही साथ नहीं है और कुछ सांसद भी इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी नेपाली सरकार ऐसा दुस्साहस क्यों कर रही है? दुनिया ये जानती है कि नेपाल की ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि नेपाल बहुत ही छोटा देश है और कई मामलों में भारत पर आश्रित है। भारत ने अगर टेढ़ी आंख दिखा दी तो इस देश का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। लेकिन अगर गौर से इस विषय को देखा जाए तो इसके पीछे दो वजहें हैं। पहले आपको इन तस्वीरों से समझ में आ जाएगी। नेपाल के लोग इन दिनों सड़कों पर हैं और शहर शहर इस तरह की तख्तियां लेकर वो केपी ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सरकार के खिलाफ नेपाल की जनता में बेहद आक्रोश है। वो केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और उसकी नीतियां भी नेपाली जनता के हित में नहीं है। नेपाल सरकार के खिलाफ जनता का ये गुस्सा बढ़ ही रहा है और इसकी वजह से वहां के नाकारा पीएम केपी ओली की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। सरकार में भी आपसी समन्वय नहीं है, इसलिए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए केपी ओली ने यह राष्ट्रवादी दांव खेला है। दूसरा, इसके लिए उसे चीन से भी शह मिल रही है। चूंकि नेपाल और चीन में वैचारिक तौर पर समानता रखने वाले वामपंथी दलों की सरकार है, इसलिए नेपाल अपने वैचारिक आका के इशारों पर भारत के खिलाफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन इसकी कीमत उसे इतनी महंगी पड़ सकती है, इसका इशारा सीएम योगी ने वहां के पीएम को दे दिया है। सीएम योगी ने कहा था कि नेपाल चीन के इशारों पर चलने से पहले तिब्बत की ओर देख ले, कहीं नेपाल का हश्र भी तिब्बत की तरह ही ना हो जाए। अब सवाल यह है कि सरकार जब भारत से पंगा ले रही है तो वहां की जनता भारत के समर्थन में क्यों है? तो आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंध है। रोटी मतलब यहाँ के लोग वहां, वहां के लोग यहाँ बेझिझक बिना वीजा पासपोर्ट के रोजगार के लिए आते जाते रहते हैं और खुलकर व्यापार और रोजगार करते हैं। और बेटी मतलब दोनों देशों के लोग आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के युवा भारत की सेना में भी शामिल होकर भारत की रक्षा करते हैं और इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बता दूं, नेपाल ने जिस दिन अपने नए नक्शे को संसद से मंजूरी दी, ठीक उसी दिन भारतीय सेना में IMA के 3 नेपाली कैडेट शामिल हुए, जिन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर भारत की रक्षा की कसम खाई है। इससे समझ सकते हैं कि भारत और नेपाल के लोगों के बीच जो रिश्ता है उसे कोई सन की पीएम अपनी कुर्सी और चीन परस्ती के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। और इसलिए नेपाल की जनता सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है और वो सड़कों पर है।
अब जरा विवाद को भी समझ लीजिए, जिसे नेपाल ने हवा दी और जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव पैदा हुआ है। दरअसल नेपाल सरकार ने एक नए नक्शे को पास किया है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने देश में दिखाया है। दरअसल नेपाल इसे अपना क्षेत्र मानता है, लेकिन भारत के मुताबिक ये इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। दरअसल ये विवाद आजादी के पहले से आरंभ होता है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तब अंग्रेजों ने नेपाल से युद्ध कर उसके कई इलाकों को जीत लिया था और भारत में मिला था। अंग्रेज काफी शक्तिशाली थे, नेपाल छोटा सा देश था, इसीलिए वो उनके आगे टिक नहीं पाया, वो युद्ध में हार गया। तब नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच एक संधि हुई थी, जिसे 1816 की सुगौली की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत तय किया गया कि काला पानी से निकलकर बहने वाली काली नदी ही भारत और नेपाल के बीच की सीमा होगी। इस नदी के एक तरफ भारत और दूसरी तरफ नेपाल बसा हुआ है। अब विवाद की जड़ ये नदी ही है। दरअसल नेपाल 1990 के बाद से काला पानी को अपना बताता आ रहा है, जबकि भारतीय सुरक्षा तंत्र यहां पर 1955 से काबिज है। यही नहीं, राजस्व विभाग के अभिलेखों में भी काला पानी की जमीन गरब्यांग गांव के नाम दर्ज है। बताया है कि ब्रिटिश शासन में 1865 में हुए विकट बंदोबस्त में काला पानी भारत का हिस्सा था। अब ये जो काली नदी है, उसका उद्गम काली मंदिर के गर्भगृह से बताया जाता है। काला पानी को ही भारत काली नदी का उद्गम स्थल मानता है। यहाँ आईटीबीपी ने काली माता का मंदिर भी बनाया है, जिसकी देखरेख आईटीबीपी ही करती है। काली मंदिर के गर्भगृह से ही काली नदी निकलती है, इसीलिए नेपाल इस काली नदी को सुगौली संधि के तहत तय सीमा मानता है। लेकिन भारत काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के बाद बहने वाली नदी को नेपाल की सीमा मानता है। और चूंकि इस इलाके पर अंग्रेजों के जमाने से भारत का ही आधिपत्य है, इसलिए भारत की ही जमीन है। अब नेपाल ने भले ही एक नक्शा पास करा, इस जमीन को अपना बताया, लेकिन उसके लिए इसे लेना नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस नक्शे को खारिज कर दिया है। हालांकि भारत को उम्मीद है कि नेपाल से चीन परस्त सरकार के जाते ही फिर से नेपाल के संबंध भारत के साथ पहले जैसे प्रगाढ़ होंगे। तो ये था नेपाल और भारत विवाद पर ताजा अपडेट। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। जय हिंद, जय भारत।